तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग का स्वागत है आप सबका अपना परिवार मैथ वाला रविशर में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होकर अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो बोर्ड के एग्जाम की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आपका रवि भैया जो सीरीज चला रहा था उस सीरीज का पार्ट वीडियो नंबर 4 लेके आ गया है। तो आप मेहनत करने में हिचकिचाइएगा नहीं, ठीक है। बाकी तो हम मेहनत करवाइए करेंगे, जितना हम करवा रहे हैं उतना कर लो। आपको मैथ में 100/100 कोई नहीं रुकेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे देखना दीदी और देखना भैया, आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आज पढ़ाने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो पार्ट 4 वीडियो है। 2-4 वाले रैखिक समीकरण जो चैप्टर चल रहा था ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सीरीज, उस सीरीज में आपको 2 चैप्टर तो क्लियर, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, दूसरा चैप्टर बहुपद क्लियर हो गया। तीसरा चैप्टर आपको चला रहे थे, तीसरा चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, तो तीसरा चैप्टर का नाम है 2-4 वाले रैखिक समीकरण, चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर में पिछले 3 लेक्चर हम ले आए हैं इस चैप्टर का, जिसमें लघु उत्तरीय, इस चैप्टर में आपको दीर्घ उत्तरीय भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछता है। और दो जो पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर उससे दीर्घ उत्तरीय नहीं बनता था, तो दीर्घ उत्तरीय नहीं बताया आपको। और ये चैप्टर है, इस चैप्टर से आपको दीर्घ उत्तरीय सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये दीर्घ उत्तरीय से सबसे पहले लघु उत्तरीय जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं चैप्टर 3 से, सारे लघु उत्तरीय क्वेश्चन को हल करेंगे। उसके बाद हम दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को हल करना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कौन सा चीजें, तो पढ़ेंगे 3.3 का लघु उत्तरीय क्वेश्चन को हल करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो लघु उत्तरीय 3.3, 3.2 में टोटल 14 क्वेश्चन था और लघु उत्तरीय वो सारे 14 क्वेश्चन को हम लोग कर लिया। अब 3.3 का लघु उत्तरीय हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और इसको करना प्रारंभ करेंगे सबसे आसान भाषा में। तो देखना और जुड़ना और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और फिर वीडियो को शेयर करना जरूर भूलिएगा नहीं, ठीक है। ये सब कर दीजिएगा। तो ऐसा बोले में हिचकिचा जाते हैं तो टेंशन नहीं लेना, यहाँ पढ़ावे में हिचकिचावेंगे नहीं। शुरू में भले हिचकिचा जाते हैं लेकिन पढ़ाते समय कोई हिचकिचाहट नहीं। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और आपको दिमाग में और फेफड़ा में भेजकर समझाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनुपातों, अनुपात क्या मतलब बट्टा होता है, अनुपात क्या मतलब क्या बट्टा होता है। A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि दिए गए रैखिक समीकरण, दिया गया रैखिक समीकरण कहाँ है, तो देखो एगो यहाँ है और एगो यहाँ है। दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत, ये आपको चेक करना बाबू कि संगत है कि असंगत है। जो दिया गया रैखिक युग्म समीकरण है वो संगत है या असंगत है, यही आपको क्या करना है, चेक करना है। तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपको क्या करना है बाबू लोग, जो दिया रहेगा उसको लिख लेना। तो यहाँ पे देखो आपको संगत और असंगत के लिए क्या बताए थे, तो संगत है कि असंगत, तो असंगत के लिए क्या होना चाहिए, A1/A2 और बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। ये किसको दर्शाएगा, तो ये दर्शाएगा भैया असंगत है। ये जब ऐसा आ जाए A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के और नॉट बराबर या नॉट इक्वल टू हो जाए C1/C2 के बराबर नहीं आता है, तब क्या हो जाएगा, तो बताना क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा भैया असंगत। कौन सा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। और तीनों अगर बराबर हो जाता है तो क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत। तो चलिए बना के देखते हैं, अगर तीनों बराबर होगा तो संगत होगा, तीनों बराबर नहीं होता, तीनों का अनुपात तो असंगत होगा। तो चलिए बना के आपको समझाकर बताते हैं और दिल और दिमाग में भेजते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको दिया गया है उसको लिखना। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण। आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में बनाना है बाबू लोग। सबसे पहले हल लिखना, क्वेश्चन नंबर 1 तो 1 लिखना और फिर लिखना। तो दिया गया समीकरण कितना है, 2x और माइनस का 3y और प्लस में इधर आके माइनस में 8 बराबर 0। ये प्लस में 8 इधर है ना, तो इस साइड ले आए बराबर के इस साइड, तो ये -8 हो गया, इधर कुछ नहीं बचा तो कितना बचा, 0 बचा, ठीक है बाबू। अब एक और समीकरण कितना है, यहाँ पे लिख दीजिएगा तथा, क्या लिखेगा, तथा। एक और समीकरण है ना, कितना है, तो लिख दो 4x और फिर कितना है, तो 4x माइनस 6y और एक प्लस में तो इधर आके माइनस में 9 हो जाएगा, बराबर का कितना बचा, इधर कुछ ना तो 0, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समीकरण से लिखना आ जाएगा आपको, ठीक है। अब आगे यहाँ लिखिए, क्या लिखेगा, यहाँ आपको चाहिए क्या, आपको सिद्ध करने के लिए कि संगत और असंगत पता करने के लिए A1, B1, C1, A2, B2 और C2 चाहिए। तो A1 का मान, A1, B1, C1 कहाँ से ज्ञात होता है भैया, तो समीकरण फर्स्ट से, कहाँ से, समीकरण ई वाला से, और A2, B2, C2 कहाँ से, तो ई वाला से। तो A1 किसको कहते हैं, तो A1 कहते हैं x के गुणांक को, B1 कहते हैं y को गुणांक, जो बचा हुआ पद होता है उसको C1 बोलते हैं। A2 कहते हैं फिर से दूसरा समीकरण में x के गुणांक को,
और फिर B2 कहते हैं बाई के गुणांक को, और जो C2 बचा हुआ दूसरा समीकरण में रहता है उसको C2 बोलते हैं। तो चलिए A1 B1 C1 लिखते हैं। तो A1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, तो A1 बराबर हो जाएगा भैया 2। B1 बराबर कितना हो जाएगा, तो B1 बराबर माइनस का 3 है ना, है तो हाँ भैया। C1 बराबर कितना हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखा जाए तो A2 याद करेंगे, तो A2 बराबर कितना होगा, तो A2 बराबर हो जाएगा भैया 1 से गुणा 4 तो 4 हो जाएगा। फिर कहाँ B2 बराबर कितना, तो -6 हो जाएगा भैया, यहाँ पे -6 हो गया। और C2 बराबर कितना, तो C2 बराबर हो जाएगा -9, कितना -9। तो सारी चीजें अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है बाबू लोग, तो अब आपको क्या करना है, संग देखना है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और नॉट क्या है C1 बटा C2 है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो A1 बटा A2 याद करो। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर आप लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1 बटा A2। A1 बटा A2 कितना आ जाएगा, तो A1 का मान 2 और बटा 4 कितना आ गया, तो 1 बटा 2 आ जाएगा। 2 से 1 बार में कटेगा और 2 से 2 कितना बार, 2 से 4 2 बार में, यानी कितना आ गया, A1 बटा A2 का मान 1 बटा 2 आ गया। आप क्या याद करेंगे, B1 बटा B2, तो यहाँ लिखेंगे B1 बटा B2। तो B1 बटा B2 कैसे ज्ञात होगा, -3 और बटा -6, माइनस से माइनस कट गया और 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में। इसका भी B1 बटा B2 का मान कितना आ गया, 1 बटा 2 आ गया। आप क्या याद करेंगे, C1 बटा C2। तो C1 बटा C2 कितना है, तो C1 का मान -8 है भैया, और बटा में -9 है, -9 माइनस तो माइनस कट गया, लेकिन 8 और 9 किसी एक संख्या से नहीं कटेगा। तो इसका क्या आ गया, C1 बटा C2 का मान 8 बटा 9 आ गया। कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 8 बटा 9 आ गया भैया। अब क्या करना है, तो यहाँ से देखा जाए, अब यहाँ से देखा जाए बाबू, कोई यहाँ से देखा जाए तो क्या आ गया, तो A1 बटा A2, A1 और बटा A2 यहाँ पे लिखना, क्या लिखना, तो लिखना अब चूंकि, क्या लिखना, अब चूंकि A1 बटा A2 और बराबर देखा इसका मान 1 बटा 2, A1 बटा A2 का मान 1 बटा 2 और B1 बटा B2 का भी 1 बटा 2 आ गया। तो A1 बटा A2 बराबर है किसके, B1 बटा B2 के, और नहीं बराबर है किसका, C1 बटा C2 के, बराबर नहीं है किसका, C1 बटा C2 के, है बराबर 8 बटा 9 है, 1 बटा 2 है, तो बराबर नहीं ना है दोनों के, तो बराबर का नॉट इक्वल का साइन दे देंगे। ये है कहना है बाबू है, इसलिए दिए गए समीकरण का हल क्या हो जाएगा, हल असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा, असंगत होगा। जब ऐसे आ जाता है बाबू, इस कंडीशन में याद रखिएगा, इस कंडीशन में क्या होता है, दिए गए समीकरण का हल असंगत होगा। क्या होगा, तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 के तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 है, इसलिए इस समीकरण हल का क्या हो जाएगा, असंगत होगा, यानी कि इस समीकरण का हल असंगत होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन को समझ लिए होंगे और दिल और दिमाग में फिट हो गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन देख लिया, उतार लीजिएगा, जैसे बनाए ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में बनाना आपको, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए अनुपातो A1 बटा A2, अनुपातो A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की तुलना करें। यानी तीनों का क्या करना है, तुलना करना है, यानी कि यहाँ से मान निकालना है A1 और B1 और C1 A2 B2 C2 का, और तुलना कर देना, और तुलना कर दिए गए रैखिक समीकरण, यानी किसका तुलना करना है, तो रैखिक समीकरण का, रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत। ये रैखिक समीकरण दिया गया है, आपको तुलना करके बताना है कि इसका जो युग्म होगा वो संगत होगा कि असंगत होगा। तो संगत के लिए क्या चाहिए, तो आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पिछले जो क्वेश्चन बता रहे थे वहां पे। अगर संगत रहेगा तो संगत के लिए चिन्हानी ए है मेरे प्यारे दोस्तों, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू होगा B1 बटा B2 के, नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 के। ये क्या हो जाएगा, ऐसा जब आ जाए प्रक्रिया तो ये हो जाएगा संगत, क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज देखना, अगर दो चीज ऐसा आ जाए नॉट इक्वल टू बराबर, तो समझ में क्या है, संगत है। दिया गया समीकरण क्या संगत है। अगर आ जाए A1 बटा A2 और बराबर B1 बटा B2 बराबर B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, असंगत हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो वही चेक करना है कि संगत है या असंगत है। तो चलिए बनाते हैं, समझाते हैं और आपको प्यार से पढ़ाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों बाबू लोग, यहाँ पे क्या किया जाएगा, सबसे पहला काम क्या करना है, जल्दी बताओ। तो सबसे पहला काम करना भैया, दिया गया उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया गया समीकरण, क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण। जल्दी बताओ बाबू लोग कितना कितना है। तो दिया गया समीकरण है भैया 3 बटा 2 3 बटा 2x
और प्लस का 5/3 अब माइनस का प्लस में 7 है तो इधर है कि -7 बराबर 0, कुछ ना बचा 0। देखो ये जैसे था ये दोनों वैसे लिख दिए, ठीक है। और ये प्लस में 7 था तो इधर आएगा, बराबर की इस साइड लाए तो माइनस में 7 हो गया, और इधर बराबर की इस साइड कुछ ना बचा तो कितना बचा 0 बचल है। अभी वाला लिख दो तो 9x है और माइनस का 10y है और फिर प्लस में 14 तो इधर आके माइनस में 14 हो जाएगा। अब बराबर में क्या बचा बाबू 0, ठीक है। ये वो समीकरण फर्स्ट, एगो सेकंड हो गया। अब यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या ज्ञात करेंगे यहाँ से, तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2। अब पता होगा तुमको कि A1 किसको कहते हैं, तो समीकरण 1 से यानी कि वाला समीकरण फर्स्ट से और इस समीकरण कितना सेकंड से। समीकरण फर्स्ट से आप याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, समीकरण फर्स्ट से आपका मान ज्ञात होता है A1 B1 और C1, और समीकरण सेकंड से ज्ञात होता है A2 B2 और C2, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट की A1 का मान किस तरह कहते हैं, तो x के गुणांक को A1 कहते हैं, y के गुणांक को B1 कहते हैं, और जो बचा हुआ पद अक्षर पद रहता है उसको C1 कहते हैं। समीकरण सेकंड से आपको ज्ञात होता है A2 B2 और C2, x के गुणांक को A2, y के गुणांक को B2 और जो बचा हुआ पद इसको C2 बोलते हैं। तो चलिए यहाँ से A1 B1 और C1 A2 B2 और C2 ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से A1 का मान कितना हो जाएगा बाबू लोग, तो A1 का मान हो जाएगा भैया 3/2, कितना हो जाएगा 3/2। अब B1 का मान कितना होगा भैया, तो B1 का मान 5/3 हो जाएगा, कितना 5/3। और यहाँ पे देखा जाए C1 का मान, तो C1 का मान कितना -7 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप किसका मान ज्ञात करेंगे, A2 B2 और C2 का, तो A2 का मान कितना होगा जल्दी बताओ, तो A2 का मान 9 हो जाएगा। फिर कहूँगा B2 का मान कितना हो जाएगा, तो B2 का मान आपका हो जाएगा बाबू लोग, B2 का मान -10, कितना -10। फिर देखा जाए C2, तो C2 का मान कितना, तो -14, C2 का मान -14। तो ये सारी चीज A1 B1 C1 सब कुछ निकल गया, A2 B2 C2 सब कुछ आपको निकल के आ गया। अब क्या निकालना है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार क्या करना है। तो हम पहले ज्ञात करेंगे क्या, A1/A2 ज्ञात करेंगे। तो A1/A2, A1 का मान कितना, तो 3/2 है भैया, तो 3/2 लिखेंगे। अब बड़का बटा और A2 का मान कितना है, तो A2 की जगह 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 3 से कितने बार में कटेगा, तो 3 बार में कटेगा। अब देखो x के नीचे कितना है, कुछ ना तो 1 है, इस सबसे ऊपर जाएगा, ये दोनों आपस में गुना होगा तो ऊपर जाएगा तो 1 ही रहेगा, ठीक है। और नीचे कितना, तो 3 गुना 6, यानी कितना आ गया 1/6 आ गया। A1/A2 का मान कितना 1/6। अब क्या निकालेंगे, B1/B2, तो B1/B2 अब मान लिखो B1 का 5/3 है ये, तो 5/3 लीजिए, ये B1 का मान हो गया। अब नीचे क्या B2 का मान कितना -10, तो यहाँ पे लिख दो -10। अब नीचे में कुछ ना तो कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इस हिसाब से देखो A/, देखना बाबू ध्यान देना, A/C और A/B/C/D रहे ना, तो ये जो लिखा था कैसे A गुने D लिखा था है, और बट्टा में क्या लिखा था B गुने C लिखा था, यानी कि इस सबसे ऊपर चल जाता है, ये दोनों गुना होता है नीचे होकर, तो इस सबसे ऊपर चल जाएगा, तो सबसे ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना। तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो ऊपर 5 हो जाएगा, कितना 5, और बाटा में ई गुना होगा तो कितना जल्दी बताओ, तो ई गुना होगा भैया तो -30 होगा, -30 होगा, -30 ना होगा बाबू, 10 या 30 -30, 5 से 1 बार में और 5 से 6 बार में, यानी कितना, तो -1/6 आ गया, -1/6 और प्लस का 1/6 है, तो ये दोनों का बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये आ गया क्या, तो आ गया आपका A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब ऐसा आ गया तो आपको C1/C2 ज्ञात करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। C1/C2 फिर नहीं ज्ञात कीजिएगा, जब ये आ जाएगा, ये दोनों बराबर आएगा ना तब C1 और C2 ज्ञात कीजिएगा बाबू लोग, ठीक है। आई बराबर आए नहीं किया तो C1 और C2 नहीं ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ से पता चल गया कि जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो ये क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू लोग, संगत कहलाता है। तो यहाँ पे लिखना बाबू, चूंकि यहाँ पे लिखना चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, B1/B2 है, इसलिए यहाँ पे लिखेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा दिए गए समीकरण युग्म, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का हल संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से आप समझ लिए होंगे और बढ़िया से
आप लोग दिमाग में घुसा लिए होंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को आपको ऐसे ही बनाना है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बाबू, तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन, तो 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि दिए गए रैखिक समीकरण 5x - 3y बराबर 11 तथा 10x + 6y बराबर -5 का युग्म संगत या असंगत। यानी कि सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट है, बस क्वेश्चन अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो पहले वीडियो को रोको, पॉज करो और बनाने का प्रयास करो और चेक करो कि ये दिए गए समीकरण युग्म संगत है या असंगत। उसके बाद ही आप आंसर को मिलाइएगा। पहले वीडियो को रोक दीदी, रोक भाईवा, और पहले बनाओ अपने से, और ना बने में तो थोड़ दो मार के, ठीक है। पहले अपने से बनाने का प्रयास करो, ओकर बाद वीडियो को चालू करके बस आंसर मिला लेना कि सही है मेरा बनाने का तरीका सही है या नहीं है, गलत है, सब कुछ मिला लेना, ठीक है। तो पहले अपने से बनाओ, वही क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो चलिए तब तक हम बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, तो सबसे पहला काम करेंगे, लिखेंगे दिया गया समीकरण। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बहनी, दिया गया समीकरण लिखेंगे भैया, दिया गया समीकरण। तो दिया गया समीकरण कितना, जल्दी बताओ। तो दिया गया समीकरण जानते हैं भैया कितना है, 5x - 3y, 5x - 3y, और बराबर में 11 है, प्लस में तो इधर आके माइनस में 11 हो जाएगा भैया। अब बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब तथा एक और समीकरण दिया गया तो उसको भी लिखिएगा ना। तो हाँ भैया कितना है, 10x और प्लस का 6y, और इधर माइनस में तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा भैया कितना, 22 बराबर का 0। ये माइनस में इस साइड था तो इस साइड बराबर क्या है, तो प्लस में हो गया ना, इधर कुछ ना बचा तो कितना, 0 बच गया, ठीक है। पिछली कुल उसके बाद क्या करते थे बाबू लोग, तो निकालते थे भैया A1 B1 और C1, तब ना तुलना करेंगे। इसमें आप ये वाला ज्ञात होगा सब, तब ना तुलना करेंगे। तो हाँ भैया, तो पहले ये मतलब के मान लिख के और ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ A1 का मान कितना, तो A1 का मान 1 से गुणा 5 हो गया भैया। फिर B1 का मान बताइए, तो B1 का मान कितना, -3 हो गया भैया। फिर किसका मान, C1 का मान, तो C1 का मान कितना, -11 हो गया भैया। आप क्या निकालेंगे, तो A2 बराबर कितना, तो A2 बराबर हो गया कितना, 10 हो गया भैया। कॉमा आप निकालेंगे B2 बराबर कितना, तो 6 हो गया भैया। कॉमा C2 बराबर कितना, तो C2 बराबर 22 हो गया। A1 B1 C1 A2 B2 C2 आपको ज्ञात हो गया। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार आप क्या ज्ञात कीजिएगा, A1 बटा A2। तो A1 बटा A2 कैसे ज्ञात होगा, जल्दी बताओ। तो A1 का मान कितना है, 5, और बटा A2 का मान कितना, 10, यानी काट गया तो कितना, 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2। A1 बटा A2 का मान 1/2। आप ज्ञात कीजिए B1 बटा B2। तो B1 बटा B2 चलो ज्ञात करते हैं। तो B1 का मान कितना, तो -3, B2 का मान कितना, तो B2 का मान 6 है, कितना, 6। कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, 2 बार में, 3 से एक बार में, 3 से 2 बार में, -1/2। देख तो भाई यहाँ पे A1 A2 के बराबर है तो नहीं है भैया, तो नहीं है। तो C1 बटा C2 आपको ज्ञात करना, नहीं है। देखो 1/2 ये भी 1/2 ये भी तो आ गया, लेकिन प्लस में माइनस में तो दोनों बराबर का भी हो सकता है, तो नहीं होगा भैया। एगो कर्जा में है, एगो बाहुबली है, तो कभी बराबर नहीं हो सकता। एगो गरीब है, एगो अमीर है, तो दोनों बराबर होगा, नहीं होगा भैया। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो C1 बटा C2 आपको निकालना ही नहीं है। जब A1 और A2 A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों बराबर दिख जाए तब C1 बटा C2 निकालना, और जब बराबर नहीं दिखे तो यहीं पे काम तमाम कर देना। यहाँ पे लिखना दोनों बराबर नहीं है, तो चूंकि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो क्या आ जाएगा, दिए गए समीकरण का हल संगत होगा। क्या होगा, दिए गए समीकरण का हल संगत होगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ऐसे ही डील कीजिएगा, आंसर मिला लीजिए कि आप सही बनाए थे कि नहीं। बनाने का तरीका यही था कि दूसरा तरीका से आप लोचा कर दिए बनाने में, तो ऐसे ही बनाइएगा। बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन फंसेगा जरूर इस टाइप का, तो आप लोग बढ़िया से इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है समीकरण बना के हल करने वाला प्रश्न। थोड़ा सा समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम थोड़ा सा जैसे समझाते हो वैसे समझते चलो। ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता है एक, तो चलिए समझ लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछे तो छूटे नहीं। तो चलिए दीदी लोग और भैया लोग यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग।
बोला है क्वेश्चन 4 कुर्सी तथा 3 टेबल, 4 गो कुर्सी है और 3 गो टेबल है और कै रुपया खर्चा होता है 2100 रुपया। एगो कोई लड़का या लड़की है 4 गो कुर्सी खरीदता है और 3 गो टेबल खरीदता है, ओकरा कै रुपया खर्चा हो जाता है 2100 रुपया खर्चा होता है। ये पता नहीं है कि कुर्सी एगो कुर्सी कै रुपया का है और एगो टेबल कै रुपया का है। जब 4 गो कुर्सी और 3 गो टेबल खरीदता है तो 2100 रुपया खर्च होता है और कुर्सी और टेबल का खर्च पता नहीं है। वहीं पे जब 5 कुर्सी और 2 टेबल खरीदता है, 5 गो कुर्सी एगो बढ़ा दिया और टेबल एगो घटा दिया, यानी 5 गो कुर्सी और 2 गो टेबल खरीदता है तो 1750 रुपया खर्चा होता है। तो बताइए कि एगो कुर्सी के दाम और एगो टेबल के दाम कितना होगा, यानी एक कुर्सी और एक टेबल की कीमत पूछा ज्ञात करना है। तो देखो बाबू, जो पूछेगा ऐसा क्वेश्चन आवे जो पूछेगा वही आपको क्या करना है, मान लेना है। तो एक कुर्सी और एक टेबल का दाम पूछा तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि एक का, तो एक कुर्सी पूछा तो एक कुर्सी का कीमत, माना कि एक कुर्सी का कीमत बराबर नहीं पता है तो क्या मान लेंगे 100 रुपया। कितना रुपया बाबू, 100 रुपया मान लेंगे। और क्या भैया, और तथा यहाँ पे और क्या मान लेंगे, और क्या निकालने के लिए बोला है, तो और टेबल की भी, तो था एक टेबल का कीमत, एक टेबल का कीमत क्या मान लेते हैं, तो इसका मान लेते हैं 22 रुपया। क्या मान लेते हैं, 22 रुपया। और यही 122 का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। तो बोला है 4 कुर्सी, तो मान लिया जाए, देखो जैसे 20 यहाँ पे आपको बोल दिया जाए कि 5 कुर्सी लेते हैं तो 20 रुपया खर्चा होता है। क्या रुपया, 20 रुपया। तो एक कुर्सी में क्या रुपया खर्चा, तो 4 रुपया होगा था ना, 5 को 20 रुपया। तो क्या किए, तो इसमें गुना किए, क्या किए, गुना किए। आपको पैसा दे दे 20 रुपया, कितना, 20 रुपया या 50 रुपया दे दे, और बोले 5 कुर्सी 50 रुपये में 5 कुर्सी होगा, तो 5 कुर्सी होगा तो एक कुर्सी के दाम बताओ, तो 5 से भागा ना देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 रुपया आ जाएगा। तो वही बोला है, तो 10 बचे 50, ये पूरा रुपया हो गया, और 10 रुपये एक कुर्सी के दाम और 5 कुर्सी, तो 10 बचे 50, दोनों गुना हो गया और कुल मूल्य आ गया। तो आपको कुल मूल्य दिया गया है, यानी 4 कुर्सी ले लें और एक कुर्सी के दाम 100 रुपया, तो 4x करेंगे तो ये कुर्सी के दाम हो गया टोटल, तो हाँ भैया। और पहला आप 3 गो है और टेबल का दाम यहाँ पे देखा 3 गो टेबल है और एक कीमत ना पता तो एक कितना माने 22 रुपया। आई दोनों के खर्च करके जोड़ते हैं, 4 गो टेबल लेते हैं, 100 रुपया खर्च है, तो एक खर्च निकलेगा कुर्सी के, किसका, कुर्सी के खर्च भैया। और 3 गो टेबल लिए और एक गो टेबल के दाम 22 रुपया है, तो किसका निकल गया, 3 गो टेबल के दाम निकल गया। और दोनों कुर्सी और टेबल, 4 गो कुर्सी और 3 गो टेबल खरीदते हैं तो टोटल क्या रुपया खर्च होता है, 2100 रुपया। यहाँ पे लिखेंगे कितना, 2100 रुपया। कोई दिक्कत, तो बाबू लोग बोलेंगे नहीं भैया कोई दिक्कत एकदम ना हो लो। आप देखा इसको जब ना दिक्कत हो लो तो मान लिया समीकरण नंबर 1 मान लिया, कुछ मान लिया समीकरण नंबर 1। आप चलिए समीकरण नंबर 2 में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया। आप फिर से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी दोबारा प्रश्न के अनुसार आप कुछ बोले तो 5 गो कुर्सी आवा, तब 5 हो गलो। अब कुर्सी एक कीमत के दाम कितना, एक कुर्सी की 100 रुपया, तो 5 कुर्सी के 5x हो जाएगा। और प्लस आप देखा तो आप कुछ टेबल, तो टेबल के बोले थे 2 गो, तो एक टेबल के दाम कितना 22 रुपया, तो 2 टेबल के दाम कितना 2 बाई, एक टेबल के दाम 22 रुपया, तो 2 टेबल के कितना, जैसे क्या है कि मतलब समझो एक टेबल के दाम, एक टेबल के दाम कितना 22 रुपया, एक टेबल के दाम कितना 22 रुपया, तो 2 टेबल के दाम कितना 2 बाई हो जाएगा। 3 टेबल के दाम कितना, तो 3 बाई। जैसे यहाँ पे एक टेबल के दाम 5 रुपया, एक टेबल के दाम 5 रुपया, तो 2 टेबल के दाम कितना हो जाएगा, तो 5 में 2 से गुना करेंगे ना, तो वही 2। तो यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे बाई का मान, यहाँ बाई दे दिया है रुपया की जगह, तो यहाँ पे बाई ले लिए, यहाँ पे इसका मान 22 हो गया। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा। तो यहाँ पे 2 बाई, और जब 5 गो कुर्सी या 2 गो टेबल खरीदता तो कितना खर्चा होता है, 1750 होता है भैया। तो यहाँ पे 1750 हो गया समीकरण नंबर 2। आप फर्स्ट और 2 गो समीकरण आपको पता निकाल के दे दिए, तो हाँ भैया मेन यहाँ आपको समीकरण निकालने में दिक्कत होगा। और बाकी तो विलोपन विधि सबसे हल करना आता ही है समीकरण को। ये दोनों के समीकरण के हल करके और 122 के मान तू ले लेंगे भाई, तो आज ही तू ने इतना। हाँ तो पहले वीडियो को बंद करो, बनाओ अपने से होकर बाद फिर हमारा आंसर वो मिलेंगे, ठीक ना। तब हम पूरा बना दो, टेंशन ना ले, हम बड़ी दया मान हम पूरा क्वेश्चन बनाइए के छोड़ा कोई भाई।
ठीक ना, कितना भारी रहता तो हम बनाइए देबो, ठीक ना, चाहे जैसे बनाए पड़े। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिएगा, एगो एक्स वाला को बराबर कर दिया, चाहे तो वाई वाला को बराबर कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा। तो चलिए बराबर करते हैं, एक्स और वाई विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। और तो एक्स वाला एरा में देखो समीकरण 1 में हम 2 से गुना करते हैं, समीकरण 2 में हम 3 से गुना करते हैं। तो देखो तो ये 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 तिया कितना हो जाएगा 6, तो 6y भी 6y भी, और दोनों को गुना करके एरा में 2 से एरा में 3 से गुना करके घटा देंगे तो y वाला टर्म काटेगा कि नहीं काटेगा। तो हाँ भैया ऐसा का क्वेश्चन में तो बतावे कि है कट ही जाएगा, तो बनाइए लेंगे। तो यहाँ पे लिखना बाबू, यहाँ लिखना समीकरण, क्या लिखना, समीकरण फर्स्ट इंटू कितना 2 तथा सेकंड इंटू कितना 3 कर क्या कर घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। यानी कहने का मतलब समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण सेकंड में 3 से गुना करके और घटा दो, आपका एक कट के और आंसर आ जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं। तो एरा में पूरा से यहाँ 2 है ना, तो ये पूरा टर्मा में 2 से गुना होगा, तो 4 गुना कितना है 8x हो जाएगा भैया, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 3 दूना 6y हो जाएगा भैया, और फिर बराबर 21 दूना 4200 हो जाएगा, कितना 4200 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो इसमें अब 3 से करना तो 5 दिया 15x हो जाएगा भैया, और फिर प्लस कितना, तो 3 दूना 6y हो जाएगा भैया, और बराबर अब 3 में 17 दिया, एक कॉमन, और 5250 हो जाएगा, कितना 5250। देखो 0 आ गया, 5 दिया 15 के 5 हाथ में 1 और 17 दिया, कॉमन 1 52, इतने होगा। तो हाँ भैया अब क्या कर रहे हैं, तो घटा रहे हैं, तो घटाने पे साइन होता है चेंज, साइन क्या होता है चेंज, तो ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस में, ये प्लस है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। आप देखो एगो 6y प्लस में, ये दोनों सेम सेम, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो क्या जीती बाबू, तो हाँ भैया 6y में से 6y जीती तो 0 बचता है। आप देखो 8 गो x में से 15 गो x जाएगा, तो माइनस का के गो x बचेगा, तो माइनस का 7x बचेगा भैया। 8x में से 15x जाएगा तो 7x ना बचेगा, तो हाँ भैया 7x बचेगा माइनस का, और बराबर इधर देखा जाए तो कितना, अब 4200 में से 5250 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, नहीं घटेगा तो उल्टा घटा दो और माइनस का साइन लगा देना। तो 0 में से गया 0 बचेगा, फिर देखो 5 में से 0 गया 5 बचेगा, फिर कितना 2 में से 2 गया 0 बचेगा, और फिर 5 में से 4 गया 1 बचेगा। ये माइनस से माइनस चल जाएगा बाबू। तो हाँ भैया अब थोड़ा सा इधर आना, तो यहाँ पे कितना आ गया, तो 7x बराबर उतना आ गया, 7x बराबर कितना, तो 1050 आ गया, 1050। अब देखो इस 7 से काटेगा ना, तो 7 से काटेगा 15 7 75 से 150 बार में, कितना बार में 150 बार में कटेगा बाबू। तो x बराबर देखो ये भागा में, ये गुना में, तो इधर के भागा में होगा ना 7, तो काटेगा 7 से ही काटेगा कितना बार में 150 बार में, यानी x बराबर कितना, तो 150 आ गया बाबू लोग, x बराबर कितना 150। अब लिखिएगा यहाँ पे x का मान निकाल के आ गया, तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट कहाँ पे है, तो यहाँ पे है भैया, तो यहाँ पे रखो x का मान, तो 4 है तो 4 रखेंगे, इंटू x है तो x का मान कितना 150 रखना है, तो यहाँ पे 150 रखो, और फिर प्लस का 3y तो प्लस का 3y, अब बराबर का 2100 तो बराबर का 2100। अब इसको हल कर दो तो कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 गुना करेगा तो 600 हो जाएगा, कितना 600, अब प्लस का 3y बराबर का कितना 2100 हो जाएगा भैया। अब देखो यहाँ पे 3y बराबर कितना, तो 2100 हो जाएगा भैया, आई प्लस में 600 तो इधर आके माइनस में 600 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3y बराबर कितना हो जाएगा, तो 2100 में 600 हो जाएगा, तो 1500 बचेगा भैया, कितना 1500। अब देखो इधर गुना में इसके साथ y के साथ, तो इधर आएगा तो भागा में, यानी 3 से कितना बार में कटेगा, तो 3 5 15 कितना बार 500 बार में, यानी y बराबर कितना आ गया, तो y बराबर आ गया भैया 500 आ गया, y बराबर कितना 500, 3 से 500 बार में कटेगा 1500, तो हाँ भैया तो y बराबर 500 आ गया। तो इतना उतारिए, थोड़ा सा और लिखना है, इतना उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा और लिखना बाबू लोग, क्या लिखना है भैया, तो आपका x और y के मान निकल के आ गया ना, तो हाँ भैया आ तो गेलो, तो इतना बना लीजिएगा ना। इसके जस्ट आप नीचे क्या लिखेगा अतः, यहाँ पे लिखेगा अतः एक क्या है कुर्सी, अतः एक कुर्सी का कीमत, एक कुर्सी का कीमत कितना माने थे, तो एक कुर्सी का कीमत बराबर x माने थे भैया, तो 100 बराबर एक कुर्सी का x का मान कितना आया, तो 150 आया, तो एक कुर्सी का कीमत कितना आया 150 रुपया। तथा यहाँ पे लिखेगा तथा एक टेबल का कीमत, एक टेबल का कीमत
बराबर कितना माने थे 22 रुपया। तो 22 बराबर कितना हो गया, जल्दी बताना मेरे प्यारे दोस्तों। तो 22 बराबर आया भैया 500। तो 500 रुपया, यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा ही लिखना है था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे और बढ़िया से बना लेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो देखो बाबू, अगर पढ़ाई अच्छा लगता है, बोलने का तरीका, समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर करना। पढ़ाते पढ़ाते एकदम पूरा पसीना से भीग जाते हैं बाबू लोग, और एक पेट दर्द देने लगता है, ठीक है ना। ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन। तो उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आप समझ लिए होंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।